हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 मैटर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 8th क्लास की बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड आपका हिस्ट्री सिविक्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे एंड आपको समझ में आ गए हैं। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज का बना हुआ होता है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर हैं वो सभी बहुत छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट होल्ड्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द मैटर। कोई भी मैटर है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे वो मॉलिक्यूल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपस में किसी ना किसी फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो जिस फोर्स से जुड़े हुए होते हैं उस फोर्स को ही हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, दैट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कैन अ सॉलिड नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप कंप्रेस यानी कि प्रेस क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता कि आप उन्हें दबा दें और उन्हें मतलब प्रेस कर दें और वो अपनी जगह से हिल जाएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू लिक्विड्स फ्लो। लिक्विड्स फ्लो क्यों करते हैं? बिकॉज इट हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि लिक्विड्स में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तभी तो लिक्विड्स फ्लो कर पाते हैं, इसी वजह से। अब हम करते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की जो काइनेटिक थ्योरी होती है उसे डिस्क्राइब कीजिए, उसके बारे में बताने की क्या होती है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है। तो पहला पॉइंट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर है, जितना जो भी चीजें हमारे आसपास अवेलेबल हैं, सभी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं, और वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में यानी कि रैंडमली मूव करते रहते हैं, और उनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। वेलोसिटीज क्या होती हैं आपकी? डिफरेंट होती हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट के। यानी कि आप उन मॉलिक्यूल्स को जितनी भी हीट दोगे, ज्यादा हीट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ज्यादा तेजी से वो पार्टिकल्स मूव करेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर उनके उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उनके बीच के डिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस। जो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर तरीके से सेम होते हैं, ठीक है। जैसे आपने चावल लिया तो चावल के सारे दाने सेम ही तो होंगे, और अगर आप दाल सामने रख दो तो चावल अलग है, दाल अलग है ना। तो किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से वो क्या होंगे? अलग होंगे। तो ये है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज रहते हैं आपको ये बताना है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड इज गिवन बिलो। मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड में वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या बताया हुआ है? द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड इज वेरी वेरी स्मॉल। किसी भी सॉलिड का जो किसी भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, वो बहुत 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 छोटा होता है। सिंस द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर वेरी closely and tightly arranged and the intermolecular distance is very less, a solid cannot be compressed.
अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली और टाइटली अरेंज रहते हैं, तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और सॉलिड को आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो। दे कैन नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड हैव डेफिनेट शेप। जो सॉलिड्स होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते जैसे लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, और उनकी डेफिनेट शेप भी होती है। सॉलिड्स एक्सपेंड वेरी लिटिल ऑन हीटिंग। सॉलिड्स जो है वो हीट करने पर बहुत थोड़ा सा ही एक्सपेंड करते हैं, हमें दिखता भी नहीं, इतना कम एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं। तो ये है आपके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सॉलिड्स में कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स। द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज मोर देन दैट इन सॉलिड्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड्स से ज्यादा होता है। सॉलिड्स में तो बहुत कम होता है, तो लिक्विड्स में लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, तभी तो वो फ्लो कर पाते हैं लिक्विड्स। ड्यू टू लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में वो फ्री होते हैं। ठीक है, यानी कि उनमें कोई फोर्स बहुत कम होता है, सॉलिड से तो बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो जो लिक्विड है उसके वन पार्ट से दूसरे पार्ट में वो मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड एज अ लिटिल एज कंपेयर टू सॉलिड्स। जो आपके लिक्विड्स हैं आप उन्हें लिटिल बिट क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स को तो आप कर ही नहीं सकते कंप्रेस, है ना, बट आप लिक्विड्स को क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, लिक्विड्स को जब आप हीट करते हो तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस होता है, कम होता है। The lesser intermolecular force between the molecules of a liquid allows them to slide over one another, so liquids can flow. अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो लेस होता है, बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को कवर अप कर सकते हैं, तो इसलिए लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। किसमें, गैस में। गैस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स का, किसमें, गैस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है, एंड ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत छोटा होता है। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है, बट ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि गैस तो लिक्विड से भी ज्यादा कहीं भी मूव कर सकती है, इसीलिए दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है और वो कंटेनर की शेप ले लेती हैं। कौन, गैसेस। एज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज, गैसेस एक्सपेंड इजीली ऑन हीटिंग। अब जो मॉलिक्यूल्स, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो गैसेस को जब आप हीट करते हो तो वो इजीली क्या कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं, सारे में स्प्रेड हो सकती हैं गैसेस। एज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप गैसेस को भी इजीली कंप्रेस कर सकते हो। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, अभी तो हमने डिस्टेंस की बात करी, ये जो फोर्स होता है ये ना के बराबर होता है, तो गैसेस जो है वो इजीली फ्लो कर सकती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस पे आपको 5 डिफरेंसेस देने हैं, तो ये है हमारे 5 डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस देख लेते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखते हो उसकी ही शेप ले लेते हैं, बट ये जरूरी नहीं होता दैट दे नेसेसरीली ऑक्यूपाई इट्स होल स्पेस। जितना स्पेस उस ग्लास में या कोई भी कंटेनर है उसका होगा वो पूरा स्पेस ले लेंगे। जैसे लिक्विड आपने ग्लास में किया, कोई वाटर किया आपने, एक ग्लास पानी किया, आपसे कोई एक ग्लास पानी मांगे तो आप पूरा ऊपर उसके ब्रिम तक यानी कि उसकी किनारे तक थोड़ी भर कर देते हो, थोड़ा सा स्पेस रखते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि वो उसका पूरा कंटेनर ले ले। अब आप एक ग्लास पानी को एक बड़े जो चायदान होता है, जो भगोना होता है, उसमें डाल दो तो वो पूरे का थोड़ी स्पेस कवर कर लेता है, तो ये चीज बोल रहा है। गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो भी उस कंटेनर की पूरी शेप ले लेते हैं, बट यहाँ पर क्या है, गैसेस जो है वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है जितना स्पेस उसके पास होगा। ठीक है, सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स जो है वो आपके हायर टू लोअर लेवल फ्लो करते हैं। हायर टू लोअर लेवल यानी आप ऊपर से नीचे की तरफ ही तो लिक्विड्स फ्लो करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ी फ्लो करते हैं, नहीं ना,
गैसेस जो है वो जितनी भी अवेलेबल डायरेक्शंस होती हैं वहां पर फ्लो कर सकती हैं। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, लिक्विड्स को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड हाईली। ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी अभी यही सब पढ़ा हमने, एंड चैप्टर भी आप देखेंगे तो सब में बस यही चीज आ रही है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है बहुत बहुत कम होता है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, एंड गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत लार्ज होता है। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। सॉलिड्स लिक्विड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इससे थोड़ा कम होता है, और गैसेस में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंजेस आते हैं वो आपको शो करने हैं। तो ये है आपका डायग्राम, यहाँ पर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर आप सिंपली अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आइस है, इधर यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आइस हो गई, लिक्विड में हो गई आपकी वाटर, एंड गैस में आपके जो वेपर्स बन जाते हैं वो हो गए। तो आपने सॉलिड को हीट किया, यानी कि आपने सॉलिड को मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया, आइस मेल्ट करोगे लिक्विड यानी कि वाटर बनेगा, वाटर को आपने और ज्यादा हीट किया तो उसके वेपर्स बन जाते हैं, इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं, और इससे बनती है आपकी गैस। गैस को कंडेंस किया आपने, दैट मीन्स ठंडा किया थोड़ा सा, तो लिक्विड बन जाता है यानी कि वाटर बन गया। फिर से वाटर को अगर आप फ्रीज कर देंगे तो वो बन जाता है आपका सॉलिड, ठीक है। और अगर आपके सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनती है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, एंड आपका गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनता है विदाउट अटेनिंग द पोजीशन ऑफ लिक्विड, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं आपका? रिवर्स सब्लिमेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पूरा समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनकी आपको डेफिनेशंस देनी है। फर्स्ट है फ्यूजन, क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग, ठीक है। जो मेल्टिंग होती है उसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। तो वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम फ्यूजन या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन, क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड और सॉलिड स्टेट इनटू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, यानी कि वेपर्स बनना, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस आपका लिक्विड से या फिर सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में आ जाता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है, उसे हम वेपर्स बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। एंड इस प्रोसेस में आपको सब्सटेंस को हीट सप्लाई करनी होती है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या है? द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स फ्रॉम द लिक्विड इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो चेंज ऑफ स्टेट होती है लिक्विड से वेपर बनने की, ठीक है, लिक्विड है आपके पास, उससे वेपर्स बन रहे हैं किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। जो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें जो एयर में वाटर वेपर्स होते हैं ना आपके, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड और गैस टू अ सॉलिड। वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो आपका लिक्विड से या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, आपको कुछ डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। कुछ और अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।